ये सब बच्चा पृथ्वी पे एग्जिस्ट करता है जी। शैतान। इतना ही सबको पढ़ा दिया, एको 100 मार्क्स लाना बाबू अपने आप में बड़ी बात हो जाता है। मैंने एकदम क्लियर एकदम राइटिंग हुआ ये सबका। नेक्स्ट मेरे लाल। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का भी आएगा बाबू, है ना, मन से पढ़ेंगे एकदम, है ना भोला बाबू। ठीक। देखो मेरे लाल, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू मेरे, हम आपको पढ़ा रहे भोला मेरा, है ना, रियल नंबर। क्या पढ़ा रहे प्रियांशु? रियल नंबर। तो रियल नंबर में क्या चल रहा है सर? रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर में कौन सा सर? टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। आपका डेसिमल कैसा रहेगा? टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग रहेगा, है ना। हाँ सर। तो उसको कहेगा रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो। जैसे बाबू डेसिमल को बाबू आपको रेशनल नंबर में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेला जानता ना जी। 1.5 का कितना होता सर? 15/10 होता। तो ये तो बच्चा में सीखा, 1 क्लास 2 क्लास में ये सीखा। लेकिन अब 9 में आ गए मेरे लाल, तो 9 में कुछ ज्यादा ना सीखोगे। तो आपको बाबू ऐसा रह जाएगा, 0.3 के बार रह जाएगा। अब इसको कहेगा बाबू कैसे कन्वर्ट करोगे? 3/10 लिखोगे, गलती हो जाएगा। 0.3 के बार है बाबू, तो इसको कह रहे रेशनल नंबर में कैसे 3/10 लिखेगा, गलती ना हो जाएगा। इसका अलग तरीका होता। तो यही हम लोग सीख रहे हैं बोला। तो इसमें एक आध दो क्वेश्चन और करवा देते हैं, और उसके बाद ये खत्म करेंगे, है ना बाबू। तो देखो आपको बाबू क्या करा है मेरे लाल, है ना, कि इसको क्या करो, 0.0032 है, इसको किस में कन्वर्ट करो? रेशनल नंबर में। कैसे करेंगे लाल लाल मेरे? आपको बतेबे के थे प्रियांशु। होमवर्क में नहीं आता प्रियांशु बाबू। जो नंबर है बाबू उसको मान लेंगे, उसको क्या करेंगे बाबू? मान लेंगे। लेट एक्स बराबर इतना, है ना। हाँ सर। तो 0.32 का बार मतलब क्या? बार मतलब क्या बाबू? बार है मतलब 3232 रिपीट हो रहा। जो डिजिट पे बार रहेगा वही डिजिट रिपीट करना। इसको ऐसे ना लिख देना, गलती हो जाएगा। आप बाबू ध्यान से सुनती नहीं हो निधि बाबू। एजुकेशन भोला, एक एक बात सुनिएगा वो तो डेफिनेटली समझ में आएगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है तो बाबू आपको हर एक चीज एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया जाता। इसको ऐसे ना लिख देना मेरे लाल, 0.032 और फिर 032 और फिर 0032, ये गलत हो जाएगा। काहे सर अदिति? क्योंकि मेरे लाल बार सिर्फ 32 पे दिया हो ना, जरा पे बार रहेगा वही डिजिट क्या करेगा? रिपीट करेगा। थोड़ा सा ऐसे लिख दिया बाबू राजनंदिनी तो गलती हो जाएगा मेरे लाल, कि नहीं? हाँ सर, बात तो समझ में आता। तो ये 32 है तो 0.0032, 32 पे मारे तो 32 क्या करेगा? रिपीट करेगा ना। अब सर यहाँ हमको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? फर्स्ट है। अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे, कि 10 से करेंगे? तो सूर्य में बताए थे मेरे लाल, है ना। वीडियो भी नहीं देखी हो निधि। आपको कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। चल 5 बार बता। 2 डिजिट में रिपीट हो रहा है जी, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है ना। तो जितना डिजिट रिपीट रहेगा उतना गुना 10 करेंगे, है ना। 1 पे उतना टाइम 0। जैसे मान लो 1 डिजिट रिपीट रहता, 10 से मल्टीप्लाई करते निधि। अगर मान लो बाबू 2 डिजिट रिपीट रहा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो 3 डिजिट रिपीट का सारा ऐसा पहले करवा दिए बाबू मेरे। 3 डिजिट रिपीट रहेगा तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। जितना डिजिट जितना डिजिट रिपीट करेगा उतना में 1 वाले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 डिजिट के लिए, है ना, 1 पे 3 0 1000। 4 डिजिट रिपीट करेगा यहाँ पे। ऐसे हो जाता, कैसे हो जाता? ऐसे हो जाता कैसे? जैसे मान लो बाबू ऐसे हो जाता, समझना है ना। जैसे बाबू 0 पॉइंट ऐसे करके रह जाता, 1 2 3 4 पे बार हो जाता। तो इसमें कितना? 4 डिजिट पे बार है ना, 4 पे बार है ना। तो करो विचार, कितना से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ? 10,000 से, है ना। कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 10,000 से, है ना। तो जितना डिजिट रिपीट रहेगा दीदी उतना से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए निधि? हाँ सर समझ तो गए सर, यही तो गलती कर दिए थे। तो 2 डिजिट रिपीट हो रहा है प्रियांशु, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 2 से। हो गया, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल आगे समझना। ठीक। अब बाबू तो इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो कितना? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन भी डेसिमल में आता है। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो डेसिमल है 2 डिजिट इधर घसकेगा, जितना जीरो रहेगा उतना डिजिट इधर घसकेगा, है ना। ये बाबू 0.0032 है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट घसकेगा इधर राइट साइड में। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डिजिट यहाँ घसक के यहाँ डेसिमल आ जाएगा, ये डेसिमल घसक के यहाँ आ जाएगा, यहाँ हट जाएगा। तो वही चीज लिखा है 000.323232। हो गया, बस यही करना था बाबू। अब क्या करेंगे सर? इक्वेशन 2 1 को घटाएंगे। इक्वेशन ये 2 है सर, ये इक्वेशन क्या है? 1 है। इक्वेशन 2 और 1 को क्या करेंगे? घटाएंगे।
सब्ट्रैक्ट कीजिए सर, है ना। तो 2 - 1 कितना, तो LHS, 100x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स, है ना, बराबर कितना, 0.323232, इसको लिख लो 0.3232, पहले इसी को लिखना, उसके बाद माइनस करेंगे लाल, इसको घटाओ, जीरो है ना बाबू, इसको क्या लिखोगे, अरे 0.0032 है तो 0 बाबू, है ना, पास सर, ये डेसिमल यहाँ है सही में, 0.0032, 0.0032 हो गया। अब ये सब ट्रैक्शन आता तो अच्छी बात है, नहीं तो बच्चा की तरह करना, 0.32 लिख लो, 0.323232, 0.0032, 0.0032, इधर वाला पीछे वाला रिपीट करते जाएगा, बस यही तो करना है ना। 2 - 2 0, 3 - 3 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 2 - 0 2, 3 - 0 3, बीच में बिंदी जीरो, तो कितना हो गया, 0.32 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.32 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, अब इसका डेसिमल में कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में 32/100, इधर सब ट्राइड करोगे 99 आ जाएगा, तो 99x बराबर 32/100, तो x बराबर कितना 32/99 इंटू 100 बराबर 32/990, तो यही आपका आएगा बाबू। मतलब इसका बाबू अगर आप बाबू मेरे, अगर इसका अदिति डेसिमल में फ्रैक्शन में निकालोगे तो कितना होगा, 32/990 होगा, है ना। तो 1 मार्क्स में आएगा तो डायरेक्ट टिक मारना, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछेगा तो एक्सप्लेन करके करना, दुइये को तो स्टेप पे है सर। पहला x बराबर मान लेंगे, जितना डिजिट रिपीट हो रहा उतना इंटू 100 से, उतना इंटू 10 करेंगे, 2 डिजिट रिपीट होगा 100, 3 डिजिट होगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगा, है ना। दुइये को तो स्टेप है बाबू। नेक्स्ट मेरे लाल, है ना, ठीक बाबू मेरे, इधर उधर क्या देख रहे हो स्नेहा, शॉर्टकट कैसे करेंगे सर, तो आपको बोले थे बाबू जो नंबर है वो नंबर लिख लो, 0032 है, दशमलव को हटाओ, नंबर लिख लो। कितना डिजिट पे बाबू बार नहीं है, जो डिजिट पे बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, 00 पे बार नहीं है सर, तो 00 सब्ट्रैक्ट किए, डिवाइडेड बाय, कई गो डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है तो 2 को 9 दे दो, जितना डिजिट पे बार रहेगा उतना 9 दे देना। और कई गो डिजिट पे बार नहीं है सर, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद ये दो डिजिट पे बार नहीं ना है जी, डेसिमल के बाद बाबू 2 डिजिट पे बार नहीं है, तो इसके बदले क्या दोगे, 00 दे दो, 2 डिजिट पे बार नहीं है, नीचे 2 को क्या दिया, 00 दे दिए, बात खत्म। तो ये हो गया 32 - 0, 32 इतना, तो शॉर्टकट ये हो गया। एक आध क्वेश्चन और बताते हैं, फिर बाबू दूसरा में हम लोग करेंगे 38 नंबर, है ना। हाँ सर, जैसे क्या रहेगा सर, ये रहेगा सर, नेक्स्ट मेरे ला 38 नंबर भोला मेरा, है ना बाबू। हाँ सर, देखो दीदी, 1 पॉइंट बाबू 3 भोला, 2323 हो गया, बात खत्म। अब इसमें क्या है बाबू, ये अदर टाइप हो गया, इसमें देखो बाबू डेसिमल के पहले भी नंबर है सर, डेसिमल के बाबू बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा, दीदी मन से सुना नहीं दे, उधर क्या देख रहे हो बाबू, कल से तानी बगला की तरह इधर उधर देख रही थी, इसीलिए बाबू आपका छूट के गलती कर दी बाबू, मैथ ना भूली, जितना मन से सुनोगी उतना तेज बनोगी बाबू। देख दो बाबू, सब बाबू 100 में 100 ला के बाबू ये क्लास है आपका, मार्क्स बाबू स्टेटस में डाल देंगे, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, तो 1.323 पे बार है ना। हाँ सर, तो इसको कैसे करोगे मेरे लाल, वैसे करेंगे सर, क्या दिक्कत है, पहले सुन लो शांति से। लेट मेरे लाल, मान लेंगे x बराबर कितना सर, 1 बाबू 3232 पे बार है ना। हाँ सर, हो गया, x बराबर मान लिया। अब कितना डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है ना जी, तो इसको कैसे एक्सपेंड करके लिखोगे मेरे लाल, बार हटाओगे तो 1.3 हो गया। अब ये डिजिट पे बार है तो जो डिजिट पे बार रहेगा वही ना रिपीट होगा, तो 2 3 2 3 2 3 ऐसे रिपीट होते रहेगा। अरे 3 2 3 रिपीट ना होगा, 2 डिजिट पे बार है, 3 2 3 पे बार है, तो यही 2 3 2 3 रिपीट होगा, बात समझो, ठीक सर। ये इक्वेशन क्या हो गया बाबू, 1 हो गया भोली मेरी, है ना दीदी। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, कितना से सर, कितना से सर, मल्टीप्लाई बाबू, है ना बाबू, मल्टीप्लाई कितना, देखो कितना डिजिट पे बार है, जितना डिजिट पे बार रहेगा उतने ही से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट पे बार है तो एक बार के लिए 10, 2 बार के लिए 100, 3 बार रहेगा, 3 डिजिट पे बार रहेगा तो 1000, 4 डिजिट पे बार रहेगा तो 10,000, 5 डिजिट पे बार रहेगा तो 1,00,000, 2 डिजिट पे बार है तो 100 से करेंगे बाबू, मल्टीप्लाई 100 बाबू इन इक्वेशन फर्स्ट में,
है ना। अब इसमें से 100 से मल्टीप्लाई करोगे संस्कृति तो कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा बाबू मेरे। हो गया। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगी तो 2 डिजिट इधर घसकेगा राजनंदिनी। डेसिमल में उस मल्टीप्लाई करो तो 2 डिजिट, एक दो 2 डिजिट इधर घसेगा। मतलब कितना हो जाएगा, 132.32, है ना, 32। ऐसे आते रहेगा, इक्वेशन 2 हो गया। हो गया बस। अब एक दो को घटा के आंसर लूट लो। फिर शॉर्टकट, फिर सर शॉर्टकट भी बता दे सर अजय। 32 पॉइंट के बाद 32 कहाँ लिखे सर, नहीं समझ में आया। कहाँ ध्यान रहता है अजय, सर कितना डिजिट आपने पे बारे में। 3 2 बोला लेकिन आपने लिखा 2 3 है, मतलब उनको ऐसे लगा कि आपने 3 2 लिखा है, मतलब सब में। अरे 1.32, ये दो पॉइंट 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा ना जी। यस सर। आ गया उसका यहाँ, फिर 3232 बच जाएगा तो उसको लिख दो। यस सर। पॉइंट पॉइंट वाई यहाँ उठा के यहाँ आएगा ना, 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3232 बचेगा। नेक्स्ट मेरे लाल, अब क्या करो, 2 को 1 से घटा दो, 2 - 1 तो कितना हो जाएगा, 100x - मेरे लाल। इसको भी घटाएंगे, 132.3232 हो गया, माइनस मेरे लाल, ऐसे लिखते चलेंगे 1.32, 1.3232 है ना, 32 ... अब इसको घटावे आता तो अच्छी बात है, नहीं आता बाबू तो छक्को बाबू। ये नहीं आता बाबू तो इधर एक नंबर के नीचे दूसरा नंबर लिखो, 132 हो गया प्रियांशु, 0.3232 ... आई 1 पॉइंट बाबू 3232 ... घटाओ इसको। डेसिमल के बाद वाला सेम है, 0 0 0 0 पॉइंट हो गया, 1 हो गया, 31 हो गया, 131 हो गया। इधर घटोगे तो 99x, इधर घटोगे तो 131 हो गया। हो गया, बात खत्म, मामला हजम। तो x बराबर कितना, 131/9। कितना प्रियांशु, हाँ सर। x बराबर क्या माने सर, 1.323 पे बार माने हैं। x बराबर क्या माने, इसलिए बाबू 1.323 पे बार माने बराबर कितना, 131/99। बस बात खत्म, मामला हजम। लिखो बाबू मेरे। सर हाँ जी। शॉर्टकट मेथड के अनुसार 99 के बाद 0 होना चाहिए। हाँ मेरे लाल, कहाँ घटा उठाने में गड़बड़ हुआ जी। घटाने में गड़बड़ हुआ कहीं, का बोला मेरा, लिखो बोला। एगो नीचे 0 आना चाहिए बाबू, x बराबर 323 गड़बड़ हुआ का जी, है ना। इतना घटाएंगे, 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 33 में 13 करेंगे बाबू मेरे। लिखो लिखो लिखो, कहीं हुआ होगा फॉल्ट बाबू। मैथ है बोला, जीरो शून्य डेसिमल वगैरह हटा तो जिंदगी लूटा वाला हाल हो जाता है। 2 डिजिट है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.132.3। सर है सही ना, आ रहा है यहाँ तक। भोला सर मेरा भोला। भी वही आया सर। दिए तो बनाने लगे कल है बाबू, ये वाला 132.3232, 1.3232, इसको घटाएंगे, 1323 - 13
बटा 990। सर आप शॉर्टकट करके देखो ना। लिखो लिखो बाबू। कहीं एगो जीरो मिस हो रहा बाबू, एगो डेसिमल का इधर उधर कहीं है खेला बोला, एगो जीरो हटा गलत हो जाएगा। देखो मेरे ला, जल्दी करो जी। इसको स्टार मारते बाबू देखना पड़ेगा बोला कभी फिर। इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे सर? एगो शॉर्टकट करेंगे तो एगो जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोला मेरा? एगो जीरो आ जाएगा। देखो बोला सही है जी, गलत नहीं बोला, सही है। कैसे सर? चलो बता रहे हैं ना जी। देखो मेरे सर बोला, लिखने जल्दी दीजिए लिखो, सर। जल्दी लिखो, सही है बोला मेरा। तरीके बाबू है ना, मैं था बोला जीरी सुन इधर उधर होगा बाबू तो गलत हो जाएगा, ऐसा तो ये सही है। देखो शॉर्टकट बताते बोला मेरा, शॉर्टकट भी सही है, ये भी सही है। जल्दी लिखो बाबू दीदी, लिख लिया दीदी, इसमें तो महारत हासिल है सर। देखो मेरे लाल, ये तो सब्ट्रैक्ट करो दोगे, इसको इरेज करते बाबू। देखो बोला क्या बाबू मेरे, शॉर्टकट कैसे करेंगे सर? वही गीत बाबू। क्या बाबू? देखो बाबू प्रियांशु 1.323 पे बार है ना? तो आपको क्या बोले मेरे लाल, जो नंबर है उसको लिख लो। 1.32 जो नंबर है बाबू डेसिमल हटा के लिख लेना। डेसिमल हटा के क्या करेंगे, नंबर को लिख लेंगे सर। शांति से समझना। अरे तेरा 1323 है ना, लिख लिया। ठीक से। उसके बाद बोले माइनस करने के लिए, किसको माइनस करोगे? जिस पे बार नहीं है उसको माइनस किया जाता है। आपको क्या बोले बाबू, जिस पे बार नहीं है भोला मेरा, उसको क्या करेंगे राजनंदिनी? माइनस करेंगे। केरा पे बार नहीं है, तेरा पे बार नहीं है, 13 पे बार नहीं ना जीता, जो नंबर है वो नंबर लिख लेना। ठीक है। जेरा पे बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करो। 13 पे बार नहीं है तो इसमें 13 सब्ट्रैक्ट, बात खत्म हो गया। बटा बाबू कितना डिजिट पे बार है? कितना डिजिट पे बार है? 2 डिजिट पे बार है बाबू। जितना डिजिट पे बार रहेगा उतना 9 देंगे। हो गया। जितना डिजिट पे बार रहेगा उतना क्या देंगे बोला मेरा? 9 देंगे। अब आपको क्या बताए थे, डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट पे बार नहीं रहेगा उसके बदले जीरो देते हैं। अरे बोली जैसे 1.64 है तो इसका डेसिमल में कैसे लिखेगा? डेसिमल में बाबू है ना, इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेगा? 164 बट्टा है ना 1, आई दो गो डिजिट है तो इस दो गो डिजिट के बदले दो गो जीरो देता कि ना देता डेसिमल के बाद में? ऐसे ही करता है ना जी प्रियांशु। ओ सर, तो डेसिमल के बाद एगो डिजिट पे बार नहीं ना है। देखो ये जिस पे बार रहेगा उसके बदले 9, और डेसिमल के बाद जो डिजिट बार नहीं है उसका भी हिसाब किताब करोगे ना, तो एगो डिजिट पे बार नहीं है, तो एगो डिजिट पे बार नहीं है तो एगो जीरो देंगे। बात खत्म, मामला हजम हो गया। तो यही तो समझाया था। अब इसको घटाओ, 1323 माइनस 1313, ये घटाओगे 13 कितना हो जाएगा मेरे लाल? 23 में 13 घटाओ बोली, 23 में 13 घटा, 1310। हाँ 1310 बटा कितना हो जाएगा? 990 हो जाएगा। जीरो अच्छा, जीरो पता। जीरो जीरो कट जाएगा तो 131 बट्टा 99 हो जाएगा। तो जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है बाबू मेरा, है ना? दोनों मेरा सही है बोला मेरा, है ना? यस। ठीक, लिखो मेरे लाल। तो ये बाबू इतना ही इसमें टाइप है मेरे लाल, जितना भी आपको था सारा हमने बता दिया है, कुछ नहीं डंडी मारे हैं बाबू। जितना था तीन गो बाबू, डेसिमल के बाद डिजिट, एक डिजिट पे बार रहेगा तो दो डिजिट पे बार रहेगा, तीन पे बार रहेगा, कुछ डिजिट पे बार रहेगा, कुछ पे नहीं रहता, जितना था सब हमने बता दिया बाबू, है ना? नेक्स्ट बाबू प्रियांश, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे बाबू? रेशनल नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, है ना मेरे लाल? लिखो थोड़ा सा बाबू, रिमाइंड करवा देते हैं।
है ना। अब हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर की कहानी चलेगा। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ले आया था। अभी नहीं। नेक्स्ट मेरे लाल देखो, आपको हमने क्या बताया? आपको हमने बताया बाबू कि नंबर के कई गो बाल बच्चा, दो गो बाल बच्चा, एगो रियल नंबर, एगो इमेजिनरी नंबर। यही बताए थे ना जी। शुरू में नंबर का जो फ्लो चार्ट बताए थे बाबू, यही बताए थे भोला मेरा, है ना। हाँ सर, क्या बताए थे? नंबर का बाबू जो फ्लो चार्ट बताए थे। संस्कृति वीडियो देखिए, बोलिए। नंबर में कई गो? एगो रियल नंबर सर, एगो इमेजिनरी नंबर। यही ना बताए थे। हाँ सर, फ्लो चार्ट। अब रियल नंबर में बाबू कौन सा आ जाएगा? एगो रेशनल वाला था, रेशनल नंबर था मेरे लाल, एगो इरेशनल था। यही था ना बाबू राजनंदिनी। फ्लो चार्ट एकदम ध्यान रखना बाबू। स्कूल वगैरह में टीचर आपको ऐसे ही पढ़ा के उड़िया देंगे भोला मेरा। आधा का नंबर सिस्टम नंबरे में रह जाता है। नंबर सिस्टम पढ़िएगा नहीं सही से तो कैसे नंबर उठता है? नहीं ना उठेगा भोला मेरा। तो बाबू, है ना, एक एक टॉपिक बारीकी से पढ़ना है ना। तो हमको रेशनल नंबर के बारे में सारा चीज आपको बता दी बाबू। जितना भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दो गो रेशनल नंबर के बीच में कई गो रेशनल नंबर होगा, है ना। रेशनल नंबर को डेसिमल के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल में अगर कोई रेशनल नंबर है मेरे लाल तो उसको, है ना, कोई डेसिमल में नंबर है तो उसको रेशनल नंबर कैसे बनाओगे, इसका पूरा खानदान हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, इरेशनल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इरेशनल के बारे में, है ना। तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं सर? तो हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर रूट के अंदर बाबू कौन सा नंबर? स्क्वायर रूट के अंदर बाबू नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट बाबू 10, 9 नहीं। स्क्वायर रूट के जितने भी सारे नंबर है बाबू जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहे, जैसा स्क्वायर रूट 9 3 होता वैल्यू, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू 2 होता है, तो 2 मेरा रेशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है। तो स्क्वायर रूट के जितने भी सारे नंबर है बाबू वो सारे के सारे क्या होंगे? इरेशनल होंगे। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर बाबू नहीं होना चाहिए। संस्कृति क्या लिख रहे हो भोले? तो अब हम लोग राम कहानी किसका पढ़ेंगे? इरेशनल नंबर को पढ़ेंगे। और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे स्क्वायर रूट 2 को कहेगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेला, अरे 1/2 को बताए ना मेरे लाभ। 1/2, 7/4, 8 सब तो बता दिए प्रियांशु, है ना। अब कहेगा एकरा नंबर लाइन पे लिखा, स्क्वायर रूट 2 को, स्क्वायर रूट 3 को, स्क्वायर रूट 4 को, ये सबको, 4 नहीं 5 को, ये सबको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, है ना। तो अब ये सब सीखेंगे। इतना जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। यही स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो इसको न्यूमरेटर में कैसे लेके जाएंगे? डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट अच्छा नहीं लगता है। तो सारा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है एक बाबू, है ना, सीक्वेंस ऑर्डर में कंटिन्यूटी के साथ कीजिएगा तो डेफिनेटली समझ में आएगा बाबू, है ना। तो अब हम लोग इसकी कहानी सीखेंगे। किसकी सीखेंगे? इरेशनल नंबर की कहानी है दीदी। किसकी सीखेंगे? इरेशनल नंबर की कहानी, है ना। तो इसको सर थोड़ा बहुत, हाँ जी। सर अगर क्वेश्चन में इससे पूछ देगा √5 प्लस √6 तो इसको पहले रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। बाबू ऐसी कोची कोची बोलते रहता है। इरेशनल नंबर बाबू मेरे रेशनल नंबर नहीं होते जो रेशनल नंबर को कन्वर्ट करेगा। उसको पॉइंट में करके फिर अथी डेसिमल मतलब अथी PYQ के फॉर्म में करके जोड़ के ऐसे नहीं आ सकता है। नहीं भोला, पढ़ो ना पहले, धीरे धीरे जब पढ़ लोगे तो अपने धीरे धीरे डाउट खत्म हो जाएगा। होता क्या बाबू, अभी आप लोग का स्टार्टिंग रहता, मन में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते, जैसे जैसे पढ़ते चलोगे डाउट खत्म होते चलेगा। पहले इरेशनल नंबर को डिफाइन कर देते हैं सर, किसको कहते हैं, कैसे पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे, बहुत सारा बच्चा को तो पहचानने भी नहीं आता है। मेरा बच्चा ऐसी नहीं है भोला मेरा, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, नंबर बाबू बीच का नाइदर, इसको पहले डिफाइन करते हैं, अच्छे से समझाते हैं बाबू। आप लोग के स्कूल में कैसे सीधा स्क्वायर रूट रू को नंबर लाइन पे बता दिया जाएगा, मतलब 4 दिन में खत्म बाबू। नंबर बीच के नाइदर बाबू,
नाइदर बी एक्सप्रेस। स्कूल ओपन है बाबू की क्लोज है निधि? सर क्लोज है अभी तो, 1 तारीख से खुलेंगे। हाँ तो खुलेगा तो एकदम बाबू कॉलर ऊपर करके जाना है। तो रिजल्ट अभी नहीं आया निधि? आ गया सर, कल पीटीएम हुई भेज ही थी। नहीं बोली, भेज दोगी तो ना बाबू? भेज दूंगी आप सर। बढ़िया से एकदम एचडी में फोटो खींच के भेजना है ना, सबको वेबसाइट पे डाल देंगे बोला मेरा। सर मेरा कल पीटीएम है। आप भी संस्कृति भेजी हो जी? सर मेरा तो कल पीटीएम है। अच्छा। टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए बाबू रिपीटिंग डेसिमल। हमारा नहीं समझ में आया सर, बताते हैं। कहने का मतलब क्या बाबू? प्रियांशु सुंदर सुंदर लिखते चल रहा ना प्रियांशु भोला? हाँ है। सर इसके बाद भी इसमें भी केमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिएगा। अच्छा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फिजिक्स बाबू, फिजिक्स मोशन इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, मोशन पढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं सर इसके लिए बोल रहे थे आइटम स्ट्रक्चर जो नॉन क्लास। टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल और इरेशनल नंबर। लिख रहा है जीतू बाबू कि नहीं लिख रहा है जी? जीतू भोला, ए जीतू। जीतू, सर लाइट चला गया। लाइट चला गया मेरे लाल। सर आप इशिता को इस वाले बैच में ले लीजिए ना। अच्छा बाबू, उसको बाबू आलस आजकल आलसी हो गई है। सर प्लीज इस वाले बैच में ले लीजिए उसको भी। सर वो तो वो वाले बैच में 3 या 2 साल से वो कह रही थी, अब तो वो कह रही थी, कल कह रही थी, मैंने सर से पूछा तो सर कह रहे कि मैं देखूंगा। उसको बोले बाबू 4 गो लेक्चर देखने के लिए, शैतानु देखी नहीं है। सर उसने बोला कि उसने देखा। अच्छा ठीक है। सर तो फिर उसको कल से बोल दीजिए ये वाला बैच करने के लिए। नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा, उसी को इरेशनल कहेंगे। सर 14 नंबर एग्जांपल में बुझिए जी। सर एक एक डबल टू अच्छा डबल एगो टू। और बढ़ा दो ना, कुछ दिक्कत क्या? यहाँ भी एगो बढ़ा दो बोला मेरा। पाई इज बाबू इरेशनल नंबर।
रिजल्ट आया राजनंदनी? आए बोली? नहीं बोलती हो जी। लिखे मेरे लाल, समझाते इसको। लिखो बाबू मेरे। डन सर। परफेक्ट। जल्दी लिखो बाबू। हो गया सर। लिखो 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 जल्दी क्या दीदी बाबू। सर लिखी राजनंदनी? निधि लिखो जी। लिख लिया सर। चलो देखो समझते मेरे लाल। प्रियांशु, प्रियांशु कॉल आ गया जी। देखो सर, हम कैसे पहचानेंगे सर कि बाबू कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है ना? तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं बाबू? डेसिमल के बाद वाला डिजिट कभी भी बाबू खत्म नहीं होगा। बात समझना। इरेशनल नंबर किसको कहेंगे? वैसा नंबर भोला, वैसा बाबू नंबर अगर उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो डेसिमल के बाद डिजिट तो खत्म नहीं होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा। देखो यहाँ 2 0 1, फिर 3 0, 2 0 1 0 1, 2 0 3 0 4 0, ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट आ रहा। तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट नहीं ना कर रहा है। इसके तरह जैसे मान लो 0.33333333, तो यहाँ 3 3 रिपीट कर रहा है, एक ही नंबर रिपीट। यहाँ कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट नहीं ना कर रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। ऐसे को क्या कहेंगे मेरे लाल? इरेशनल नंबर कहेंगे। समझते चलना है, ठीक सर? जैसे 0.12, 112, 111, 4 टाइम 12, 5 टाइम 12, ऐसे करके। तो कोई भी डेसिमल के बाद बाबू नंबर रिपीट वगैरह नहीं ना कर रहा है। यहाँ 1 2 है, यहाँ एक नंबर बढ़ गया, यहाँ 2 गो 3 गो हो गया, यहाँ 4 गो हो गया, यहाँ 5 गो हो गया, ऐसे करके, है ना? तो एक स्पेसिफिक पैटर्न रिपीट ना कर रहा है। तो ऐसे नंबर को क्या कहोगे? इरेशनल नंबर, है ना? हाँ सर। या और बाबू जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं मेरे लाल, है ना, किसको छोड़कर स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं? जैसे अब 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे सर? 2 का स्क्वायर होता है ना? कि नहीं मेरे लाल? जैसे मेरे लाल परफेक्ट स्क्वायर किसको कहेंगे प्रियांशु? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना? हाँ सर। तो जैसे 4 एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं बाबू? कैसे सर? क्योंकि 4 केकर स्क्वायर होता है? खोचो सोचो, 2 का स्क्वायर होता है। तो ये 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 9 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कौ है? क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है। 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 का स्क्वायर होता है। 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 5 का स्क्वायर होता
36 है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 6 का स्क्वायर होता है ना। 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि यह 7 का स्क्वायर है मेरे लाल, है ना। अब बाबू 84 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 8 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट के अंदर बाबू 4 9 16 25 36 64 है ना बाबू, 64 81 ये सब नंबर नहीं होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर नहीं होना चाहिए। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर मान लो 4 आ गया तो सर, तो स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू कितना 2 ना होता है। 7 8 में ना सिखाए हैं अदिति। तो ये 2 का हो गया, रेशनल हो गया, इरेशनल नहीं रहा। तो इसीलिए लिखा बाबू कि स्क्वायर के अंदर परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर है वो इरेशनल होते हैं। ठीक ठीक सर। आगे समझना, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पाई की वैल्यू कितना 22/7 कि नहीं, मामला गड़बड़ा गया। पाई की वैल्यू 22/7 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। हाँ सर, लेकिन बाबू बात सही नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू बाबू अभी तक होबे नहीं किया, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की जो वैल्यू है मेरे लाल 3.14, इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते जा रहा है, अभी एग्जैक्ट वैल्यू इसका पते नहीं चला है। डेसिमल के बाद बाबू कोई है ना, हमेशा बाबू चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, हमेशा कोई है ना रिपीट डिजिट नहीं आ रहा है डेसिमल के बाद में। तो इसीलिए पाई मेरा कैसा है सर, इरेशनल नंबर है, याद रखना। पाई मेरा इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन 22/7 मेरा रेशनल होते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 होता है ना, तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 ना होता है। अगर एग्जैक्ट होता तो दोनों रेशनल ना होता। लेकिन एक मार्क्स में ऑब्जेक्टिव पूछेगा पाई मेरा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं मेरे लाल। तो 3.1 के बाद 141 के बाद हमेशा डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, कभी सेम भी रिपीट रिपीट ना करेगा। इसीलिए पाई कैसा देते, इरेशनल नंबर है। बात समझ में आता है। हाँ से आप कुछ कुछ नंबर दे रहा है, इसको आपको चेक करना है। चेक द गिवन नंबर इज रेशनल और इरेशनल। इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज, फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो इस्ता की छुट्टी है भोली संस्कृति, सर वो अभी गाँव में है, मतलब सूरतगढ़ गई है वो। जिंदगी जी रही है। सर वो नेक्स्ट मेरे करेगी क्या ये वाला बैच? पहले वीडियो देखेगी तो ना जी, चेक द गिवन नंबर इज रेशनल, इज बाबू रेशनल और इरेशनल। करना बाबू रेशनल है कि इरेशनल है, भोला मेरा। नहीं करेगा प्रियांशु, उठा बेटी करवा देंगे बोला। जैसे क्या सर, 3/81 इरेशनल है कि इरेशनल है, लिखना है। इरेशनल है कि इरेशनल है, लिखना भोला मेरा। 261 भोला, इसको लिखना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। 44 मेरे लाल, 21 बाबू, 1.44। गुड इवनिंग सर। देखो अदिति, पापा जी का फोन आया बाबू। प्रणाम सर, प्रणाम सर। हाँ सर, ये लेट से आती है सर। अच्छा सर, आज मैं देखिए तभी कल भी उसको देखते हैं। हाँ कल उसको किया था सर, कैबिनेट लेट की थी अदिति, बोले सामने ही तो है सर, सुनिए रही आपकी बात। 5 मिनट। मम्मी साथ चल गई थी, इसलिए कहीं कुछ करती होगी। हाँ देखो बाबू, आप लोग के पेरेंट्स बाबू दिन रात मेहनत करे बाबू, है ना। आप नहीं टाइम पे आओगे, नहीं पढ़ोगी तो दिक्कत नहीं। यहाँ जैसे 6 बजे से लेट होएगा कॉल चल जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है ना। तो टाइम पे आइए, 2-4 मिनट लेट बर्दाश्त होता है बाबू, 10-10 15 मिनट लेट आओगे गड़बड़ ना है। सर आपकी आवाज इतनी कम क्यों आ रही है? अच्छा आ जाएगी। तो बहुत इसको क्या धीमी आ कर, रही है।
ठीक, इसको क्या करना है मेरे लाल, चेक करना है कौन सा evening, sir. रेशनल है कौन सा इरेशनल है। 4 पॉइंट बाबू 1 2 7 6 8 4 3 9 4 6 ऐसे करके आते रहेगा। सर रूट से कितने मल्टीप्लाई करे आता है ना जी, सब जी सर्ट से सोल्व करे आता है कि नहीं आता। लो इतना ही देते, रो रही है तो इसको क्या करना है, चेक करना है बाबू, नहीं भेजोगे उठा बैठी करवा देंगे। सर मैंने आपको सारा काम भेज दिया था। अच्छी बात है, वो काम भेज दे तो ये वाला बैच बी वाला काम कौन करेगी। है बैच बी वाला। कल से बैच बी वाला भी आपको बोले थे ना लेक्चर देखने के लिए सर जी। आज जो भी होगा उसको यस ठीक सर, रहेगा ना? आज तक का देख लूंगी। पूरा देखिएगा तब ना बोले, उसको फिर से लिखेगा तब ना इसमें आइएगा जी। सब लिखना